WHO एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं WHO का इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, WHO के वर्क फंक्शन कैसा होता है और WHO का स्ट्रक्चर जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और अदर यूनाइटेड एजेंसीज़ जिसमें इम्पोर्टेंट जो बायलैटरल एजेंसीज़ है उनको हम लोग देखेंगे। द WHO एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। सो बर्थ ऑफ WHO का बर्थ कैसे हुआ? It has its origin in 1945 during the conference held at San Francisco to set up the United Nations. तो 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक वर्ल्ड के जो सब बड़े कंट्रीज़ है उनको एक रिक्वायरमेंट महसूस होने लगी कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो सारे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे। और उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में 1946, उसमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर उसका रेटिफिकेशन जो हुआ वो 7 अप्रैल 1948 को रेटिफिकेशन हुआ, एंड उसी दिन WHO एज अ स्पेशल हेल्थ एजेंसी उसकी शुरुआत हुई। सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन केम फोर्स इनटू 7 अप्रैल 1948। WHO इज़ अ स्पेशलाइज्ड, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने के लिए, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री को ये रिप्रेजेंट नहीं करती, तो ये नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। मतलब जो यूनाइटेड नेशंस के जो पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज़ है उन्होंने मिलकर इसे बनाया हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और ये 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 7 अप्रैल 1948। So 7th April is celebrated as a World Health Day. So the WHO is established on 7th April 1948. A World Health Day theme is chosen every year to focus attention on a specific aspects of public health. तो 7th अप्रैल को एक हेल्थ डे की थीम अनाउंस की जाती है पर्टिकुलर हेल्थ एस्पेक्ट को लेकर, ताकि पूरे वर्ल्ड का उस पर्टिकुलर मैटर पर फोकस हो सके। WHO के जो ऑब्जेक्टिव्स है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अटेनमेंट बाय ऑल पीपल्स ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। सारे जो वर्ल्ड के सारे पीपल है उनकी हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ अचीव करना WHO का टारगेट है। देन WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन डिफाइन की है, इट इज़ हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फर्मिटी। तो ये WHO की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में इन्फर्मिटी का जो मतलब होता है, इट मीन्स वीकनेस और लैक ऑफ फर्मनेस। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ WHO हेल्थ। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ होती है, हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, तो WHO का मानना है कि एन्जॉयमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल कंडीशंस। तो सभी लोगों का ये बेसिक राइट है कि वो अच्छी हेल्थ को एंजॉय करें। हेल्थ ऑफ ऑल पीपल इज़ फंडामेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। और हर देश के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ के लोग जो है उनकी हेल्थ अटेनमेंट ऑफ देयर हेल्थ उसे फुलफ़िल किया जाए, एडिक्वेट हेल्थ एंड सोशल मेजर्स। तो उसका प्रोविज़न प्रोवाइड करना ये हर एक कंट्री के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो WHO इज़ ए यूनिक अमंग द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़, एंड WHO ये मानती है कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ ऑफ बेसिक इम्पोर्टेंस। तो मदर और चाइल्ड हेल्थ को WHO ने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। सो स्ट्रक्चर, इसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसकी जो मेंबरशिप होती है, इट इज़ ओपन टू ऑल कंट्रीज़।
and while most of the countries of members of both UN and of WHO are same, they are with some differences. मतलब यूनाइटेड नेशंस की सारी लगभग सारी कंट्रीज़ जो है वो WHO का हिस्सा है, कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर। जैसे स्विट्ज़रलैंड WHO का मेंबर है लेकिन यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है। और इसका ईच मेंबर स्टेट जो होती है, हर मेंबर कंट्री, उसको ईयरली कंट्रीब्यूट करना होता है ईयरली बजट में। और देन ईच इज़ एंटाइटल्ड टू द सर्विसेज एंड एड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड। तो अगर हर कोई कंट्री उसे कंट्रीब्यूट करती है और वो एंटाइटल्ड होती है WHO से मिलने वाली जो हेल्प्स है और सर्विसेज है, उनके लिए हर कंट्री एंटाइटल्ड होती है। सो 1948 में जब इस्टेब्लिश हुआ WHO, तब उसके 56 मेंबर थे एंड 1996 में 190 मेंबर कंट्रीज़ थे और 2 एसोसिएट मेंबर्स थे। तो आज के डेट में ये नंबर और बढ़ चुका होगा। इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम आगे देखने वाले WHO का। वर्क ऑफ WHO, इसके बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। तो WHO का काम क्या होता है? इट्स मेन फंक्शन इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद उनके लिए टारगेट डिसाइड करना, हेल्थ पॉलिसीज़, कलेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज़ के टारगेट्स टू कोप अप विद दैट प्रॉब्लम्स। देन उसके लिए स्ट्रेटेजीज डिवाइस करना, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम्स टू गिव इफेक्ट टू दीज पॉलिसीज़ टू अटेन द टारगेट्स। तो पहले हेल्थ प्रॉब्लम ढूंढते हैं WHO, उसके बाद उसके लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उनको डिवाइस करना, ये WHO का मेन फंक्शन होता है। WHO has a specific responsibility for establishing and promoting international standards in the field of health. हेल्थ के जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिसाइड करना WHO का काम होता है। जैसे अनीमिया का स्टैंडर्ड हो गया, किसी भी पैरामीटर चीज़ का जो पैरामीटर होता है वो डिसाइड करने का काम WHO करती है। विच कंप्राइज द फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज़। तो कौन कौन से ब्रॉड एरियाज़ है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीजेस। तो सारे जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं दे आर एट सम टाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ WHO एक्टिविटीज़। तो WHO की एक्टिविटीज़ में कोई हर कम्युनिकेबल डिसीज़ आ ही जाता है। इट इज़ नाउ डायरेक्टिंग द ग्लोबल बैटल अगेंस्ट पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस के अगेंस्ट ग्लोबल बैटल चल रहा है, उसे इरेडिकेट करने के लिए। एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ WHO इज़ एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। जिस तरह से कोई भी किसी भी डिसीज़ की एपिडेमिक अराइज होती है तो उसका सर्विलेंस करना, ये एक मेन एक्टिविटी होती है WHO की। WHO has also its program of work to non-communicable disease problems like cancer, cardiovascular diseases, genetic disorders, diabetes, mental disorders, drug addiction, dental diseases। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ की तरह ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पर भी फोकस करना उनका काम होता है। उसी के साथ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कॉमन डिसीजेस ऑफ चाइल्डहुड इज़ नाउ अ प्रायोरिटी प्रोग्राम ऑफ WHO। तो इम्यूनाइजेशन कॉमन डिसीजेस के अगेंस्ट करना प्रायोरिटी प्रोग्राम WHO का होता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज। तो WHO का एक काम होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फंक्शन टू प्रमोट एंड सपोर्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो हेल्थ पॉलिसीज़ को डेवलप करना हर कंट्री का, और उसके जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सर्वसमावेशक, ऐसे जो हेल्थ प्रोग्राम्स को डेवलप करना, ये WHO का काम होता है हर कंट्री के लिए। उसी के साथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ इज़ अनदर न्यू प्रोग्राम लॉन्च बाय WHO टू सॉल्व द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अभी एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ ऐसा एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देन फैमिली हेल्थ, इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो इन मैटर्स पर WHO फोकस करता है, फैमिली हेल्थ। उसके बाद इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में, प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ एज ऑलवेज इन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ WHO। बेसिक सैनिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसकी प्रोविज़न करना,
ये एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंडर आना चाहिए, ऐसा एडवाइस हर गवर्नमेंट को WHO करती है। एंड इट्स एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, फूड एंड हेल्थ कंडीशंस ऑफ वर्क, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू hazards originating from new technologies development। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से होने वाले हज़ार्ड्स क्या है, उन पर सब पर निगरानी रखने का काम WHO करता है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का जो काम है, मतलब कोई भी हेल्थ सिचुएशंस और उसके जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको कलेक्ट करना, ये WHO का काम होता है, जो कि एक ग्रास रूट लेवल से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन और उस नेशन लेवल और उसके बाद WHO तक, इंटरनेशनल लेवल तक हर डेटा पहुंचाया जाता है, वो सेंसस हो या किसी एपिडेमिक्स का डेटा हो। तो ये सब हेल्थ स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना WHO का काम होता है। देन बायोमेडिकल रिसर्च। सो WHO खुद कोई रिसर्च नहीं करती है, बट ये रिसर्च वर्क्स को स्टिमुलेट और कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। जैसे 6 ट्रॉपिकल डिसीजेस है, मलेरिया, सिस्टोसोमियासिस, ट्रैपोसोमियासिस, फाइलेरियासिस, लेशमेनियासिस एंड लेप्रेसी। ये दीज आर द टारगेट्स ऑफ द WHO for special programs for research and training in tropical diseases to develop new tools, strengthen research institute and training workers in the countries affected। तो ये 6 ट्रॉपिकल डिसीजेस जो है उसमें स्पेशल प्रोग्राम्स को डिवाइस करना, उसकी रिसर्च एंड ट्रेनिंग करना इन ट्रॉपिकल डिसीजेस में, ये एक टारगेट वर्क WHO का है। देन हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन। जो हेल्थ रिलेटेड कोई भी नई चीज़ें होती है उसका लिटरेचर फॉर्म में प्रोड्यूस करके इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करना, ये हेल्थ WHO का काम होता है। और कोऑपरेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करना, ये WHO का काम होता है। तो कलेक्टिवली फंक्शंस अगर देखे जाए तो इसके जो मेन हेडिंग्स है वो ज़रूरी है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीजेस, तो स्पेसिफिक डिसीजेस को कंट्रोल करना, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज डेवलप करना, फैमिली हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, हेल्थ स्टैटिस्टिक मेंटेन करना, रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना, स्टिमुलेट करना, हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बेसिक WHO के वर्क्स है। स्ट्रक्चर जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो इसका स्ट्रक्चर जो है 3 चीज़ों से बना हुआ आता है। पहली होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, सेकंड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड थर्ड है सेक्रेटेरिएट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या होती है? इट इज़ अ हेल्थ पार्लियामेंट ऑफ नेशंस एंड द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक पार्लियामेंट की तरह एक असेंबली होती है WHO की, जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। Assembly is composed of delegates representing member states, each of which has 1 vote। तो हर मेंबर कंट्रीज़ के डेलीगेट्स होते हैं इसमें, जिसको हर किसी को 1 वोट का राइट होता है। इस असेंबली का मेन फंक्शन होता है टू डिटरमाइन इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। तो हेल्थ पॉलिसीज़ को डिसाइड करना और प्रोग्राम्स को डिटरमाइन करना, रिव्यू द वर्क ऑफ पास्ट ईयर्स, पिछले सालों का जो काम है उसको रिव्यू करना, उसके बाद बजट को अप्रूव करना, अगले साल के बजट को अप्रूव करना, एंड टू इलेक्ट मेंबर स्टेट्स टू डिजिग्नेट अ पर्सन टू सर्व फॉर 3 years ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड टू रिप्लेस रिटायरिंग मेंबर। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर 3 साल के लिए एक मेंबर को डेजिग्नेट करने का काम भी ये असेंबली करती है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है? Executive board, the board had originally 18 members, each designated by a member state। तो 3 साल के लिए जो मेंबर्स होते हैं डेजिग्नेट किए हुए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, ऐसे 18 मेंबर्स होते हैं जो हर मेंबर स्टेट ने डेजिग्नेट किए होते हैं। द नंबर वॉज रेज्ड टू 24 and 30। तो ये 18 से अभी 30 तक हो गया है। द बोर्ड हैज़ नाउ 34 मेंबर्स। तो ये मेंबर जो है ये बढ़ते जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स आर टू बी टेक्निकली क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो ये मेंबर कैसे होनी चाहिए? तो हेल्थ की फील्ड में ये क्वालिफाइड होने चाहिए टेक्निकली, एंड डेजिग्नेटेड बाय बट डू नॉट रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट्स। तो
ये पॉलिटिकली किसी कंट्री की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन डेजिग्नेट किया जाता है कि हर कंट्री से कोई एक मेंबर वहाँ पर हो जो कि क्वालिफाइड हो हेल्थ की फील्ड में, और वो अपने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट ना करे, जस्ट WHO का एक डेजिग्नेटेड मेंबर तरीके वो काम करे। तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है इट मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, जनरली इन जनवरी एंड आफ्टर द मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन मई। तो इनकी मीटिंग्स जो होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स की 2 बार होती है, जनवरी और मई में। द मेन वर्क ऑफ द बोर्ड इज़ टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजंस एंड पॉलिसी ऑफ द असेंबली। तो असेंबली में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, पॉलिसीज़ और हेल्थ प्रोग्राम डिटरमाइन किए जाते हैं, तो उनको इफ़ेक्ट देना, टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजंस एंड पॉलिसीज़, तो उनको इफेक्ट में लाना ये काम होता है। द बोर्ड also has a power to take actions itself as an emergency such as epidemics, earthquake and floods where immediate action is needed। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो होती है उसकी मीटिंग तो एक बार होती है, और इसकी वजह से उसके लिए वेट नहीं कर सकते ये मेंबर्स। तो कुछ कुछ सिचुएशंस में, इमरजेंसी कंडीशंस में बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं दे कैन टेक एक्शन लाइक द सिचुएशंस लाइक एपिडेमिक, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। तो ऐसे सिचुएशंस में वो अपने आप डिसीजंस ले सकते हैं। देन थर्ड बॉडी होती है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटरी इट इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल उस सेक्रेटेरिएट बोर्ड को हेड करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेक्रेटेरिएट इज़ टू प्रोवाइड मेंबर स्टेट्स with technical and managerial support for their national health development programs। तो ये सेक्रेटेरिएट क्या होता है, तो ये मेंबर स्टेट जो होती है उनको टेक्निकल और मैनेजमेंट का जो सपोर्ट होता है फॉर देयर नेशनल हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको मैनेज करने का, टेक्निकल सपोर्ट करने का काम करता है। इसके स्टाफ जो होते हैं 250 स्टाफ इसका 1948 में था, जो कि 2010 में अबाउट 8000 हो गया है। एंड अदर एक्सपर्ट्स एंड सपोर्ट स्टाफ्स, तो सब मिलकर 8000 के लगभग अभी इसमें स्टाफ होता है। तो ये जो क्लैरिकल वर्क और मैनेजमेंट का जो वर्क होता है वो सेक्रेटेरिएट करता है। तो पहली जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है ये पॉलिटिकल पार्ट संभालती है। उसके बाद पहले जो असेंबली होती है उसमें पॉलिसीज़ डिसाइड होती है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं जो हेल्थ के फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं वो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, उनको इफ़ेक्ट में लाने का काम करते हैं। और उसके बाद जो मेंबर कंट्रीज़ है उनको सपोर्ट करने का, मैनेजमेंट वाला सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट करने का काम सेक्रेटेरिएट करता है, जिसके 8000 मेंबर्स होते हैं। WHO हेडक्वार्टर इज़ इन जिनेवा। देयर आर 5 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल्स। तो जो सेक्रेटेरिएट होते हैं उसके 5 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एंड एक डायरेक्टर जनरल होता है। ऑन 31 दिसंबर 1985 द WHO सेक्रेटेरिएट comprised ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स। तो 1985 में WHO के ये डिविजन्स थे। डिविजन्स ऑफ एपिडेमोलॉजिकल सर्विलेंस एंड हेल्थ सिचुएशन एंड ट्रेंड असेसमेंट, डिवीजन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, डिवीजन ऑफ वेक्टर बायोलॉजी एंड कंट्रोल, डिवीजन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इस तरह के 14 डिविजन्स तब हुआ करते थे। उसके बाद WHO के रीजन्स होते हैं। इन ऑर्डर टू मीट द स्पेशल हेल्थ नीड्स ऑफ डिफरेंट एरियाज WHO हैज़ एस्टेब्लिश्ड 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो 6 सब ऑर्गेनाइजेशंस या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस WHO ने इस्टेब्लिश की है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अफ्रीकन रीजन के लिए ब्राज़ाविला कॉन्गो में हेडक्वार्टर है और रीजन उसका अफ्रीका है। अमेरिका रीजन के लिए वाशिंगटन है हेडक्वार्टर। यूरोप का हेडक्वार्टर है डेनमार्क। ईस्टर्न मेडिटेरियन का जो हेडक्वार्टर है वो इजिप्ट में है और वेस्टर्न पैसिफिक का फिलीपाइंस में। तो इस तरह से 6 रीजन्स में WHO के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस डिवाइडेड है। हमारा जो रीजन है दैट इज़ साउथ ईस्ट एशिया रीजन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। द ऑफिशियल एड्रेस बीइंग वर्ल्ड हेल्थ हाउस, इंद्रप्रस्थ स्टेट, न्यू दिल्ली। The WHO activities in Southeast Asia region cover a wide range of subjects like malaria eradication, tuberculosis control,
control of other communicable diseases, health laboratory services and production of vaccines, health statistics, public health administration and rural health services, maternal child health, nursing, environmental health and water supply। तो कई सारे हेल्थ एस्पेक्ट्स में ऑलमोस्ट सारे हेल्थ एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए जाते हैं। तो इन सब में WHO की एक्टिविटीज़ थ्रू दिस साउथ ईस्ट एशिया रीजन चलती रहती है। तो यहाँ तक हुआ WHO का कि WHO की जो स्ट्रक्चर होता है उसके और फंक्शंस क्या होते हैं, वर्क क्या होता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया, उसके रीजन्स। तो इस पर क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है WHO का स्ट्रक्चर क्या है। PDF के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे यहाँ। ये क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं कि शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ WHO। 5 मार्क्स के लिए जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। WHO का डायरेक्टर जनरल अभी कौन है एंड वेयर इज़ द साउथ ईस्टर्न ऑफिस सिचुएटेड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंटली डायरेक्टर जनरल कौन है, ये बदलते रहते हैं तो इसके बारे में इनका नाम भी पता होना चाहिए। WHO इस्टेब्लिश कब हुआ था और उसके हाउ डू यू रिमेंबर इट्स फाउंडेशन डे, तो किस तरह से ये कर सकते हैं। फंक्शंस क्या है WHO के एंड इनलिस्ट द यूटिलिटीज़ ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। ये WHO का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो WHO ये हमने देख लिया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हेल्थ एजेंसीज़, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम उसके बाद डिटेल में देखेंगे।